हेलो दोस्तों, 8 जनवरी 2024 आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रत्येक दिन की शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई अपडेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में लाइक भी कीजिए। तो आज की ताज़ा न्यूज़ या स्पेशल अपडेट समाचार विभाग की। तो पहली न्यूज़, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की डेट हुई घोषित। तो हाल ही में दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया था, उसके बाद 86,000 विद्यार्थियों को पास किया था रिटर्न पेपर के अंदर, और जिसके तहत अब फिजिकल की डेट भी घोषित कर दी गई है। अब स्पेशल बीएड 2 साल की बजाय 4 साल की होगी। तो स्पेशल एक अलग से बीएड स्पेशल बीएड होती है जो पहले 2 साल की होती थी, लेकिन अभी हाल ही में नोटिस आया है जिसमें लिखा हुआ है कि अब 4 साल की स्पेशल बीएड होगी। तो जब बीएड स्पेशल 4 साल की होगी तो ज़रूर स्पेशल बीएड की वैकेंसी भी अलग आने की संभावना है। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शब्द पदों पर प्रोफेसर की भर्ती, ज़रूर आप फॉर्म भर सकते हैं प्रोफेसर की भर्ती के लिए। और VMOU कोटा ओपन से यूजी और पीजी एडमिशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए लास्ट डेट 31 जनवरी रखी गई है। और यूपीएससी CDS की भर्ती आई है जिसमें 757 पदों पर भर्ती आई है और 9 तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो अब इन सभी की तथ्य के साथ आपको बताते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं। तो ऑफिसर ऑफ द एडल कमिश्नर ऑफ पुलिस रिक्वायरमेंट दिल्ली, तो दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी कांस्टेबल की, जिसमें आपके फिजिकल की तारीख रखी गई हैं 13 जनवरी 2024 से लेकर 20 जनवरी 2024 हैं, और इसमें संडे भी शामिल हैं। द फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ CTX and male and female in Delhi Police examination 2023 for shortlist candidate whose name and roll number are excited in the result declared by the self सिलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर 2023। तो इसने कहा है कि जब SSC के द्वारा रिटर्न पेपर पास करने वालों की लिस्ट जारी कर दी गई, 31 दिसंबर को जारी की गई थी। अभी वही कैंडिडेट 31 जनवरी 2024 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक उनके फिजिकल होगा। The shortlist candidates are advised to regularly visit the official website of the Delhi Police तो फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर PE और MT, मतलब अपने फिजिकल के लिए, फिजिकल एंड्योर एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए अपने एडमिट कार्ड ऑफिशियली वेबसाइट delhipolice.government.in पर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS एंड अदर सभी के लिए ऑनलाइन वेबसाइट दिल्ली पुलिस डॉट गवर्नमेंट पर अपलोड कर दिए गए हैं। और एलोंग विथ सेट ए फोटो कॉपी ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, और साथ साथ अपने ऑल डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी भी साथ में लेकर जाना है आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल के लिए। और फिजिकल डेट 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक होंगे, और इसमें संडे भी इंक्लूड किया गया है। तो इस प्रकार की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पुलिस दिल्ली कांस्टेबल की फिजिकल डेट घोषित। दूसरी अपडेट, 2 वर्षीय स्पेशल बीएड पर ब्रेक, 4 वर्षीय कोर्स को ही मिलेगी मान्यता। अब RCI का परिपत्र जारी, उन्होंने कहा है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की ही मान्यता प्रक्रिया होगी शुरू। तो NCTE करेगी नया पाठ्यक्रम तैयार करेगी, और देश भर में आपके स्पेशल बीएड वाले 988 कॉलेज है, और राजस्थान में 214 हैं, और जोधपुर के अंदर कितने 16 हैं। तो देश भर में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब भारतीय पूर्ण विकास परिषद, तो ये आपको स्पेशल बीएड कौन करवाता है, भारतीय पुनर्वास परिषद करवाती हैं। और 2 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स की मान्यता देने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा सत्र 2024 और 25 से केवल 4 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स को ही मान्यता दी जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण के लिए प्रशिक्षण के लिए स्पेशल बीएड कोर्स संचालन किया जाए। जिस प्रकार की नॉर्मल बीएड होती है तो वो सभी बच्चों के लिए होती है, मतलब सभी स्कूलों में बीएड होती हैं। सामान्य तौर पर बीएड वाले फिर रेट की तैयारी करते हैं, लेकिन स्पेशल बीएड उन स्कूल के लिए होती है जिसमें विकलांग स्टूडेंट होते हैं, विकलांग होते हैं। तो विकलांगों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए एक स्पेशल बीएड का कोर्स होता है जो पहले 2 साल का करवाया जाता था। लेकिन अब भारतीय पुनर्वास परिषद ने कह दिया है कि 2 साल की अब वैलिड नहीं होगी, अब 4 साल का ही कोर्स वैलिड होगा। तो अब 2024 और 25 में 4 वर्ष की स्पेशल बीएड कोर्स होगा। RCI सदस्य शशि विकास त्रिवेदी ने विशेष परिपत्र जारी किया है। इसमें बताया कि
एनसीटीआई ने शिक्षा सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को ही मान्यता दी है। 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए मान्यता पर रोक लगा रखी है। इसी आधार पर आरसीआई ने स्पेशल बीएड कोर्स में शिक्षा सत्र 24 और 25 से 2 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स की मान्यता पर रोक लगा दी है। अब केवल 4 वर्षीय कोर्स का ही संचालन किया जाएगा। इसके लिए अब आरसीआई जल्द ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोलेगी। तो अब ऑनलाइन पोर्टल खुलने वाले हैं 4 वर्ष के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए टीचर ट्रेनिंग। तो ये वही लोग करते हैं जो दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए वो स्कूल मान्यता होती हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो अब 60 साल का होगा इंटीग्रेटेड स्पेशल बीएड, पहले 2 साल का होता था। लास्ट तारीख है 25 जनवरी 2024। किसके लिए? राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद के लिए, और 14 पद खाली है, उनके लिए फॉर्म आए हुए हैं और 25 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर, एसोसिएटेड प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 40 रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 25 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त संस्थान में पीजी पीएचडी की डिग्री हासिल की हो, तो पीएचडी वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हो। आपकी आयु सीमा, तो आपको शुल्क लगेगा 1500 रुपये लगेंगे इसमें, और जबकि आरक्षित वर्ग को लिए आवेदन शुल्क के लिए छूट प्रदान की गई है। तो ये ऑफिशियली वेबसाइट है www.rajasthan.ac.in के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हो, और ये लेवल 10 पेज से होगा। तो इस प्रकार की राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद 40 पद खाली हैं और 25 जनवरी 2024, और पीएचडी जिनके की हुई है वो आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। यूजी पीजीए में ऑनलाइन आवेदन प्रवेश 31 तक। तो कोटा ओपन ने अपनी तारीख घोषित कर दी है। उन्होंने कहा दिया है कि जो विद्यार्थी यूजी और पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए लास्ट तारीख 31 जनवरी रखी गई है। तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में प्रवेश सत्र 2023 के तहत प्रवेश की अंतिम तारीख 31 जनवरी। विद्यार्थी ई मित्र या मोबाइल से घर बैठे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएस सभी आदि कार्यक्रम या आदि आप डिग्री कर सकते हो। तो इसके लिए 31 जनवरी लास्ट तारीख रखी गई है। तो आप ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भर सकते हो, और ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भर कर अपना एडमिशन भी ले सकते हो 31 जनवरी। और ये कोटा ओपन की डिफ़ॉल्ट तारीख, तो जिसकी डिफ़ॉल्ट तारीख पहले रखी गई थी 5 जनवरी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 कर दिया गया है। और जिन विद्यार्थियों के डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है बैक आई हैं, तो वो विद्यार्थी 15 जनवरी तक अपना फॉर्म भर के सबमिट करके और एग्ज़ाम दे सकते हो। और ये जून 2023 पाठ्यक्रम के तो परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए, उनके परिणाम जारी के लिए उपरांत डिफ़ॉल्ट आवेदन फॉर्म के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा। जून 2023 के परीक्षा के परिणाम शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। तो कोटा ओपन VVMU से आप फॉर्म भर के आप डिफ़ॉल्ट का फॉर्म भर सकते हो। तो यूपीएससी ने CDSE पदों के लिए भर्ती की है। 9 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो, और 457 पदों पर होगी। तो नौसेना वायुसेना अकेदमी में 457 पदों पर भर्ती होने वाली हैं। तो इस प्रकार आप 12वीं पास विद्यार्थी आसानी से भौतिक जिनके साइंस ली हुई हैं, तो वो विद्यार्थी यूपीएससी CDS में फॉर्म भर सकते हो। और पहली बार इतने पदों पर भर्ती हुई है, 457 पदों पर। सामान्य तौर पर कम पदों पर ही भर्ती होती हैं। और 9 जनवरी तक आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। तो 10 से लेकर 16 जनवरी तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। तो 457 पदों पर होगी, और आपके एग्ज़ाम 21 अप्रैल को प्रस्तावित हैं। तो सभी पदों के लिए अलग अलग हैं, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। CDSE का, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 19 से 24 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। तो आपका रिटन पेपर भी होता है, और पेपर के बाद आपके वो CBC भी होता है। इस प्रकार आप CBB होता है। तो इस प्रकार यूपीएससी CDS की भर्ती आई है। 9 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, समय कमेंट करें, शेयर कीजिए। धन्यवाद।